नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संख्या को शब्दों और अंकों में कैसे लिखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, करोड़ तक की संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं और वो अंकों में से और शब्दों में हम आपको उसका लिखना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली है जो कि अंकों में लिखी गई है। अब हम इसको शब्दों में लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पे गणित में क्या करते हैं, इधर से संख्या को गिनना शुरू करते हैं। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले नंबर पे जो संख्या है वो उसको हम क्या बोलेंगे? इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई, है ना। फिर दूसरे नंबर पर क्या बोलेंगे हम इसको? दहाई। क्या बोलेंगे? दहाई। पहले नंबर की संख्या हो जाएगी इकाई, दूसरे नंबर की संख्या हो जाएगी दहाई, तीसरे अंक की संख्या हो जाएगी सैकड़ा, है ना। इकाई, दहाई, तीसरे नंबर की जो संख्या हो जाएगी वो सैकड़ा हो जाएगी, और जो चौथे नंबर की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हजार। क्या हो जाएगी? हजार। अब देखो यहाँ पे जो पहले नंबर की संख्या है वो इकाई है, दूसरे नंबर की दहाई है, तीसरे नंबर की हमने सैकड़ा, और जो चौथे नंबर की है वो हजार, है ना। तो और जो पांचवें नंबर की संख्या को हम क्या बोलेंगे? 10,000। क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे जो पांचवें नंबर की संख्या को बोलेंगे हम 10,000। 10,000 के बाद हम जो ये नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगी? 10,000 के बाद आ जाएगा क्या? लाख। क्या आ जाएगा? लाख। और जो लाख के बाद आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी? 10 लाख। क्या आ जाएगी? 10 लाख। 10 लाख के बाद आ जाएगी जो आखिरी में जो संख्या आ जाएगी वो कौन से नंबर पे? 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6, 7, 8। आठवें नंबर पे क्या आ जाएगी? करोड़। क्या आ जाएगी? करोड़, है ना। तो हम यहाँ पे अरब तक की संख्याएं ले लेते तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है संख्याएं। तो सातवें के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3। तो जो 3 के बाद 3 नंबर की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो जो यहाँ पे करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़। क्या आता है? 10 करोड़। एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो जो चौथी नंबर की जो संख्या है ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? अरब। क्या हो जाएगी? अरब। ठीक है। तो ये संख्या हमने ले ली। तो हमारे पास जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद आया हमारा अरब। ठीक है। हमने ये संख्या को जो संख्या लिखी है, अब हम इसको क्या करेंगे? इस संख्या को हम लिखेंगे शब्दों में। तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी हमारी 4 अरब। तो हमारी जो पहले नंबर पे क्या है? अरब। तो हम लिखेंगे इसको क्या? 4 अरब, है ना। हम क्या लिख रहे हैं इसको? शब्दों में। इसको हम क्या लिख रहे हैं? शब्दों में। तो हम क्या लिखेंगे? 4 अरब। ठीक है, 4 अरब लिख लिया। अब करोड़ हमारे पास कितने हो रहे हैं? करोड़ हमारे पास हो रहे हैं 2, है ना। ये 2 हो रहे, 10 करोड़ और ये 1 करोड़। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? हमारे पास करोड़ हो जाएंगे कितने? 37 करोड़। कितने करोड़? ये करोड़ हो जाएंगे हमारे 37 करोड़। ठीक है। 37 करोड़ के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 37 करोड़ के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 26 लाख। कितना हो जाएगा? 26 लाख, है ना। लाख भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितना हो गया? 26 लाख। और यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे 87,000। हजार भी हमारे पास 2 है ना। 10,000 और 1000 ये। तो ये हमारे पास 1000 भी हो गए। तो कितना हो गया? 87, है ना। 87
87,000। 87,000 के बाद हमारा कितना बचा? 29। कितना? 29। तो आपको समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे हमने कैसे एक संख्या को शब्दों में लिखा। तो हमारे पास कितना है? 4,37,26,87,029 है ना। तो ये आया हमारे पास कितना? 4,37,26,87,029। तो इस प्रकार हमने जो संख्या दे रखी थी अंकों में, तो हमने उस संख्या को यहाँ पे शब्दों में लिखना सीखा। अब हम आगे देखते हैं कि जो शब्दों की संख्याएं हैं वो हम अंकों में कैसे लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे संख्या जो है वो शब्दों में लिख ली है, 13,08,04,116। अब इसको इस जो शब्दों की संख्या है इनको हम अंकों में लिखेंगे, है ना। तो अंकों में लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छे से समझ जाए इसलिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। जो इकाई है ना, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? इकाई आता है। फिर क्या आता है? इकाई आता है। फिर आता है दहाई। फिर आता है सैकड़ा। फिर आता है हजार। फिर आता है 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख। फिर आता है 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़। हमको क्या निकालना? करोड़ निकालना है, तो हम करोड़ तक ही लिखेंगे, है ना। तो हमने लिख लिया यहाँ पे करोड़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो शब्दों में लिख रखी है उस संख्या को देखेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले 4,000 है ना। कितना? यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 4,000। यहाँ पे लिखा हुआ है 4,000। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 4। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे 4,000 के बाद यहाँ पे लिख रखा 116। कितना? 116। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 6। तो ये हो गया 4,116। 4,116 है ना। अब आगे बढ़ते हैं 8 लाख। कितना? 8 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना? 8 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास लाख कितना आ रहा है? 8 लाख है ना। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8 और लाख है तो आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे, है ना। 8 लाख लिख लिया क्योंकि 8 है ना। अब आगे बढ़ते हैं 13 करोड़। अब यहाँ पे जो 13 करोड़ है ना, 13 करोड़ 2 अंकों वाली संख्या है ना 13। अगर यहाँ पे 8 करोड़ रहता तो हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे 13 कैसा आ रहा है? 2 अंकों वाली संख्या। तो 13 कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे 10 के बाद, है ना। तो 10 लाख हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे करोड़ के बाद हमने 10 करोड़ नहीं लिखा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? 13 करोड़ आ रहा है तो हमको ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे जो 13 है ना, 13 करोड़, तो यहाँ पे 10 के बाद आता है ना 13 करोड़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 करोड़ भी तो लिखेंगे। ये हमने नहीं लिखा था 10 करोड़, तो 10 करोड़ यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो 13 करोड़ है आ रहा है तो 13 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 में 1 और यहाँ पे 13 करोड़ है ना। 13 करोड़ और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 करोड़। तो हमने यहाँ पे जो संख्या है वो शब्दों से अंकों में यहाँ पे लिखना हमने सीख लिया है। एक संख्या और लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम अरब से लेते हैं ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 14 अरब है ना। कितना लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 अरब। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना? 15 अरब। यह अब संख्या क्या हो जाएगी? 15 अरब।
तो 15 अरब 13 करोड़ 8,04,116। तो 15 अरब के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अरब। क्या लिख लेते हैं, 10 करोड़ के बाद आ जाता है अरब, और अरब के बाद आता है 10 अरब। कितना आता है, 10 अरब। तो करोड़ के बाद क्या आया, 10 करोड़, अरब के बाद आया 10 अरब। तो हमारे पास जो 15 अरब है ना, कितना है, 15 अरब है। अगर यहाँ पे तो 15 हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। कितना लिख देते हैं, 15। तो हमारे पास कितना हो गया, 15 अरब 13 करोड़ है ना। 13 करोड़ के बाद 8,04,116। तो आप आसानी से ये ऐसी टेबल बना लें और इसके बाद आप जो 21 से अंक लिखना शुरू करें, और आप जितनी भी जो शब्दों में संख्या दे रखी है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 15 अरब है और 13 करोड़ है, 18 लाख है ना, 8 लाख और 4,116। तो हमने यहाँ पे क्या, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 अंकों की संख्या ली थी, 15 लिया था है ना, 15 लिया था, फिर 13 लिया, फिर हमने यहाँ पे 8 लिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की जगह हम 18 कर देंगे है ना। तो ऐसे करके हम संख्या कुछ और दूसरी बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 की जगह क्या लिख लेते हैं, 5 अरब है ना। कितना लिख लेते हैं, 5 अरब। 13 की जगह हम लिख लेते हैं 3 करोड़। कितना लिख लेते हैं, 3 करोड़। ये 2 अंकों की संख्या ली थी, 13 15 2 अंकों की। अब हम 1 अंक की संख्या ले रहे हैं, 15 की जगह हम 5 अरब कर दिया है और 13 की जगह 3 करोड़ कर दिया है। और यहाँ पे 8 लाख की जगह हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 18 लाख। कितना कर देते हैं, 18 लाख। और यहाँ पे 4,116, फिर से वही का वही लिख देते हैं, 4,116। ठीक है। तो अब इस संख्या को हम यहाँ पे अंकों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4,116। तो वैसा का वैसा आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देते हैं और 116 लिख देते हैं, 1 1 और 6, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 18 लाख। तो 18 लाख कैसे लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या आ रही है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 18 लाख आ रहा है ना। तो हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे 4,000 की जगह हम 10,000 भी कर सकते। तो 10 अगर 1000 आता, मान लेते हैं यहाँ पे 4,000 की जगह हम लिख देते हैं कितना, 14,000। कितना, 14,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 की जगह 1000 आ गया ना। तो 14 क्या है, 2 अंकों की। तो 2 अंक कहाँ से आएंगे, यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, यहाँ से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14,000। अब देखते हैं यहाँ पे 18 लाख आ गया। तो 18 लाख, तो हम यहाँ पे 10 लाख और लाख, तो यहाँ पे 2 अंक है ना। तो 18 लिख देंगे, ये हमारा हो गया 18। अब हम यहाँ पे आते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 की जगह हमने ले लिया 3 करोड़। अब 3 करोड़ हमारा कैसा है, 1 अंक की। तो 1 अंक का यहाँ पे आ जाएगा और 2 अंक की संख्या रहेगी तो वो यहाँ पे लिखाएगी। 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वाला, और जो पहला वाला है वो इकाई का यहाँ पे लिखाएगा और दहाई का यहाँ पे लिखाएगा। तो हमारे पास कितना आया, 3 करोड़ है ना। तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 5 अरब। कितना आ जाता है, 5 अरब। तो 5 अरब तो यहाँ पे आ जाएगा है ना, 5 अरब। तो 5 का यहाँ पे आ जाएगा 5 अरब। और जो अब 5 अरब के आगे कुछ भी नहीं है, शून्य, तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे। तो आप आसानी से ऐसे टेबल बना ले और आप आसानी से ये जो संख्याएं हैं वो लिखना सीख सकते हैं। ये हमने क्या किया, 5 अरब हो गया, 3 करोड़ 18,14,116। तो आप आसानी से इस प्रकार से आप जो संख्या को शब्दों और अंकों में लिख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में संख्या को कैसे लिखें। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई गणित के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।